ध्यान से देखेंगे। कक्षा 7 में हम लोग जो है आज प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन करेंगे। 4.2 में हमें ये पढ़ना है संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा क्या है उसके बारे में देखें। पहले तो ये जाने कि एक रेखा हम खींच लेते हैं अपनी कॉपी पर, और ये जो आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा का एक मध्य बिंदु होगा जिसको हम शून्य से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसके दो पार्ट्स हो गए, एक जो भाग आपका है दाहिना है और एक भाग क्या है बायां है। ये जो शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याओं को लिखा जाता है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को हम लिख देते हैं। थोड़ा सा हमें अगर ये बात याद रहे कि ये संख्या रेखा पर जैसे ये आपका +1 है, ये +2 है, +3 है और ये +4 हो गया, ये +5 है। इस प्रकार से आप इसको बढ़ा दीजिए। इधर देखें ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और माइनस ये क्या है 5 है। तो इस प्रकार से आप इधर भी इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये संख्याएं पूर्णांक के रूप में है, पूर्ण संख्या के रूप में है या पूर्णांक के रूप में है, तब तो उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये ऋणात्मक संख्याएं इधर प्रदर्शित कर देंगे, धनात्मक संख्याओं को इधर प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन ऐसा हो कि कहीं कहीं पर हमें जो है दे देता है जैसे भिन्न के रूप में कोई संख्या हो और उसको अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे 2/3 दिया है, हमको दिया क्या है 2/3। तो देखेंगे ये हमारी संख्या रेखा ये शून्य है, तो हमेशा 2/3 जो प्रश्न आपका है 2/3 कितना आता है बच्चों 3। 2/3 हमेशा किधर होगा, ये साइड आपकी होगी। दाहिने साइड ये धनात्मक संख्या है अर्थात इस साइड हम प्रदर्शित करेंगे। तो 2/3 को हम मान लेते हैं कि ए बिंदु है, ये ए बिंदु है तो ए डैश बिंदु मान लेते हैं और यहीं पर हम 2/3 क्या लिख देते हैं 3 लिख देंगे। अर्थात ये हमारा जो संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो जाए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5, इससे कोई हमारा फर्क नहीं है। ये -1 -2 -3 -4 और माइनस क्या है 5, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक। और इसमें ए बिंदु ए डैश बिंदु पर क्या है 2/3 जो अंक है वह दर्शाएगा। अर्थात इस प्रकार से आप संख्या रेखा में इन अंकों को क्या करेंगे दर्शित करेंगे। संख्या रेखा पर इसी प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे हमें बड़ा और छोटा छांटना है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है बड़ा और छोटा में छांटना है कि कोई अगर संख्या 2 दी है उनमें से कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। एक संख्या हम लिख देते हैं 5/7 और क्या दिया है या 0 या 0। एक लिखा है -6/8 या 0। देखिए दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। ये 0 है और ये 5/7 है। तो कोई भी संख्या जो धनात्मक हो वह हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो इसमें अगर हम लिखें तो ये 5/7 लिख दें और इस तरह से बॉक्स बनाएं और बॉक्स में इधर मुंह करें ये 0। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर 5 क्या हो जाएगा 7। और इसमें जो ये 0 और ये ऋणात्मक संख्या है तो कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि 6/8 क्या है छोटी संख्या है और 0 क्या है बड़ी संख्या है। तो यहां पर अगर लिखें तो बड़ी संख्या बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये लिखेंगे 0। बड़ी संख्या में 0 और उसको लिखेंगे 5/7। अर्थात इस प्रकार से आप बड़ी और छोटी संख्याओं का आकलन कर सकते हैं और अपने दूसरे प्रश्न को आप हल करेंगे। उसी तरह से तीसरा प्रश्न भी दिया है, जैसे 3/2 है और 4/5 है। 3/2 है और 4/5 है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, या करके दिया है। इसमें जो है छोटी संख्या छाटना है, लेकिन बड़ी संख्या छट जाएगी, छोटी संख्या का पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि 5 क्या 15 हो जाएगा और 2 चौकों को कितना हो जाएगा 8 और 2 बचे कितना हो गया 10। अब बताए कि 15 बड़ा है क्या, तो ये 15 आपका बड़ा अंक है। जब 15 बड़ा है इसका मतलब 3/2 क्या होगा बड़ी भी होगी। तो
3/2 बड़ी है, इसका मतलब छोटी भिन्न क्या होगी 4/5। तो छोटी भिन्न बराबर लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर लिखेंगे 4/5। इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे। अब तीसरे प्रश्न के बाद जो चौथा प्रश्न है, लस यानी हर का आप जो है क्या करें, लस लेकर के उसकी समानता का जो है उसकी समानता की जांच करें कि ये दोनों भिन्न समान हैं कि नहीं। कह रहा है कि दो भिन्न दिया है, उन भिन्नों में समानता है कि नहीं, यानी ये भिन्न दूसरे भिन्न की समतुल्य है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें हर का लस ज्ञात करना होगा। जैसे 54/36 दिया है, -54/36 और क्या दिया है -42 और बटे क्या है 28। तो दोनों का आप एलसीएम ले लें, 36 का भी लें और 28 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का ढंग आपको पता ही है, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 9, ये 7 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 3, ये 7, 3 से काट देंगे 1 और ये 7, फिर 7 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1। 2 दूना 4 12 36 और गुणे क्या हो जाएगा 7। तो ये हो गया 7 × 42 को 2 80 लगा 4, 7 × 21 और 4 क्या हो जाएगा 25। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 252। अब ध्यान से देखिएगा, इससे 36 से भाग के 7 बार जाएगा, 7 से इसमें बुरा कर देगा, 7 × 28 को 8 80 लगा 2, 7 × 35 और 2 37, ये माइनस हो जाएगा। और 28 से भाग देंगे तो 7 × 28 9 बार जाएगा, 9 × 18 को 8, 9 × 4 को 36 और 9 × 4 को 36 और 1 37 हो जाएगा। देखिए ये दोनों अंक जो आपस में है, आपस में क्या है बराबर है। देखिए 378 इधर भी है, 378 इधर भी है, तो दोनों अंक यदि बराबर हैं तो लिखेंगे 54/36 और -42/28 समतुल्य भिन्न हैं, समतुल्य भिन्न हैं। यानी इस प्रकार से आप लिख करके प्रदर्शित करेंगे। अगर ये समान न हो यहां पर तो लिखेंगे समतुल्य भिन्न समान नहीं, यानी समतुल्य भिन्न नहीं है। ठीक। अब जो है 5वें प्रश्न में बड़ा और छोटा छापना है। बड़ा और छोटा छापने के लिए आपको बता दिया गया है। 6वें प्रश्न को ध्यान से देखें। 6वें प्रश्न में जो है आपको हम बता रहे आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे आप बनाएंगे। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। एक ही प्रश्न को हम हल करते हैं और उनको आरोही और अवरोही क्रमों में जो है लिखेंगे। जैसे आपको दिया है 3/4 है, ऋण 2/5 है, ऋण 6/7 है। ये जो भिन्न आपकी है, इनको हमें आरोही या अवरोही क्रम में रखना है। तो पहले हम हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 4, 5 और 7 का लस लेंगे तो ये 140 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, 35 या 105 हो जाता है, 35 या 105 हो जाता है। कामा 5 से भाग देंगे तो ये 28 गुना 56 हो जाएगा, -56 लिखेंगे। कामा 7 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का 120 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, जो ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होती है। तो अगर हम आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम, तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो पहले छोटा अंक लिखा जाएगा। तो छोटा अंक क्या है सबसे, -120, तो -6/7 लिखेंगे। इसके बाद ऋण 2 क्या लिखेंगे 5, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 3/4। अगर अवरोही की बात करता है, अवरोही, तो अवरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम में ध्यान से देखेंगे, इसके क्रम को उल्टा कर देंगे, यानी बड़ी संख्या पहले लिखेंगे तो धनात्मक संख्या सबसे बड़ी है, फिर जो है ऋण 2/5 है और फिर ऋण 6/क्या लिखेंगे 7। इस प्रकार से आप जो है आप अपने 6वें प्रश्न और 7वें प्रश्न को भी हल कर पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद जो है आप जो है सत्य और असत्य की भी बारे में पढ़ेंगे। सत्य और असत्य में जैसे आपसे पूछता है कि संख्या रेखा पर -2/3, -2/4 के बाईं ओर होता है,
तो आप जो पहले ये छाटे कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो छोटी संख्या हमेशा जो होती है बाईं ओर होती है, छोटी संख्या बड़ी संख्या की हमेशा किधर होती है, बाईं ओर होती है। इसे संख्या रेखा है, ये शून्य आपका है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, धन 1 है, धन 2 है, धन 3 है। तो देखिए 3 के बाईं ओर क्या है, छोटी संख्या है, लेकिन 2 के दाहिनी ओर क्या है, बड़ी संख्या। उसी तरह से यहाँ पर अगर ऋण 1 है, ऋण 2 है और ऋण 3 है, तो देखिए 2 जो है आपका ऋण 3 क्या है, छोटा है, और ऋण 2 क्या है, बड़ा है। तो दाहिनी ओर की संख्या हमेशा जो है बड़ी होती है, बाईं ओर की संख्या हमेशा क्या होगी, छोटी होती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो पहले आप ये छाटे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी है वह जो है दाहिनी ओर होगी, और जो संख्या छोटी है वह क्या होगी, हमेशा संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित होती है। अब जो 4.2 प्रश्नावली जो है आप हल करिएगा और आप देखिएगा, जो नहीं आएगा वो बताइएगा। धन्यवाद।